हाँ जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक है, और मैं सारी एमसीक्यूज कराऊंगा आपको, और इसमें जो करा रहा हूँ मैं आपको अरिहंत के करा रहा हूँ। जहाँ जितना पॉसिबल होगा शॉर्टकट का भी यूज करेंगे, और जहाँ प्रोसेस समझाने का आपका मौका होगा वहां मैं पूरे प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से आपके एमसीक्यूज, जिसमें मैं एसेशन और आपके रीजन वाले भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इवन इंटीजर हमेशा क्या होता है, 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल का है आपका ये रहा, आप देखिए, तो सी इज राइट ऑप्शन। और अगर ओड के लिए पूछता है स्टूडेंट, तो ओड के लिए आपका ये वाला आता है। ये किसके लिए आता है? आपका ओड के लिए आता है। क्यों? क्योंकि आपका 2m तो इवन हो गया, और अगर उसमें हम +1 कर देंगे तो ओड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक में ही आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, n अगर इवन नेचुरल नंबर है, then the largest natural number by which n+1 n+2 is divisible is। तो देखिएगा, हम देख रहे हैं इसमें कि उसने कहा है कि n के बारे में क्या कहा है उसने, n के बारे में कहा है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर सबसे पहले आप n के प्लेस पर क्या रख लीजिए, n के प्लेस पर 2 पुट करके देख लीजिए। तो आपने रखा 2, और ये 2+1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 2+2। तो ये कितना आ रहा है आपका 2 × 3 × में 4, तो कितना है आपका 24। डी इज राइट आंसर। अब देखिए, अब आप 2 के प्लेस पर 4 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे। तो आप देखिएगा 24 का मल्टीपल जरूर आएगा, चाहे आप n के प्लेस पर 4 रख लीजिएगा, 6 रख लीजिएगा, 8 कुछ भी रख लीजिए टू जेड, है ना, ये आपका 24 के टेबल में जरूर आएगा। अब देखिएगा आप इसमें आने को तो ये 12 के में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, बट लार्जेस्ट पूछा है ना, तो क्या हुआ 24। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। उसने कहा है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो क्या वे डिविजिबल होते हैं 2 से? तो आप देख लीजिए, चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं उनका। जैसे थर्ड के लिए मैं आपका कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, जैसे 2 लिया, और उससे नेक्स्ट क्या आपका उसका कॉन्जिक्यूटिव 3, तो आप देखिए 6, तो 2 से डिविजिबल है, हाँ जी है। और कोई ले लीजिए, मान लीजिए 11 ले लीजिए, 11 × 12, तो ये भी आपका 2 से डिविजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अब देखिएगा, अभी इसमें आप कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको, द नंबर 4 to the power n where n is a natural number and with the digit 0 for any natural number n। कि अगर हम n के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसका n जो है 0 पर होगा, किसी भी नेचुरल नंबर के रखने पर। ये एनसीईआरटी का, ये आपको 6 की पावर n में आपको एग्जांपल दे रखा था, और ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, है ना। तो आप देखिएगा 4 की पावर अगर मैं 1 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखूंगा तो आपका 16 आएगा, 4 की पावर 3 रखूंगा तो 64 आएगा, 4 की पावर 4 रखूंगा तो 256 आएगा, और 4 की पावर अगर 5 रखेंगे हम, देखिए अगर 4 की पावर 5 रखेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 5 में आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिला के लास्ट में फिर 4 ही आ गया, यानी कि 0 तो कभी नहीं आना। तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। वो कह रहे हैं 0 आएगा, और हम कह रहे हैं 0 कभी नहीं आ सकता। तो आप देख लीजिए आराम से इसमें कैसे करना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, फिफ्थ में आपको क्या दे रखा है उसने, 12 की पावर n जो है आपका, n विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। देखिए आप 12 की पावर 1 रखेंगे अगर, तो 12 आएगा, 12 की पावर 2 रखेंगे तो आपका कितना आएगा आपको पता है, 144 आएगा, 12 की पावर 3 रखेंगे, मतलब 5 पर तो कभी एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी ना। देखिए 12 × 12, चाहे आप 10 बार 2 की कर लीजिए, ठीक है, तो 2 की 2 से हो रही है तो 2 to the 4, फिर 4 की 2 से होगी तो 8, फिर 8 की 2 से होगी तो कितना आएगा आपका, अगर मान लो आगे होता भी, 8 की 2 से होगी 16, फिर 2 से होगी तो 12, वापस 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 पर और 5 पर तो कभी आ ही नहीं सकता, या आ सकता है, आप देख लीजिए कभी नहीं आ सकता। तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी नेचुरल नंबर में जिस पर ये 0 पर एंड होगा या 5 पर होगा। तो ऑप्शन इज सी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, उसने कहा है ये जो है क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, कांट से नन ऑफ दिस। तो अब आप देखिएगा 6th क्वेश्चन में स्टूडेंट कोई मुश्किल बात नहीं है। 6th में उसने क्या किया, आपने इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले 7 कॉमन, अब ये बचा 3 इंटू 5 इंटू 1 और प्लस में 1। अब देखिए वैसे तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखिए 7 आ गया और इंटू में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना, ये है ना। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 46 आएगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई करने या प्लस करने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू समथिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स हो रहे हैं आपके 1 के और अपने अलावा कोई 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, सिंपल सा कि ये कैसा नंबर है आपका, ये कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट। तो 20 राइट आंसर। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट इसमें 7th क्वेश्चन। 7th में आपका क्या है, 7th में आप देखिए स्टूडेंट 5 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन होगा, फिर वही अपना क्या बैठेगा, कंपोजिट नंबर। बिल्कुल सिंपल है, करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8th क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8th क्वेश्चन में बच्चा सोचता है कि अगर प्राइम नंबर है तो उसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ अपने आप ही होगा 1, लेकिन नहीं। स्टूडेंट कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, सपोज दैट 5 है ना, तो 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 1, यानी फैक्टर्स कितने हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितने हो गए टोटल 2। तो कितने होते हैं आपके, 2। प्राइम फैक्टर्स के हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं, एक खुद और एक 1। देखिए स्टूडेंट 9 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये फैक्टर ट्री दे रखा है ना। जैसे 1001 है तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, एक एक्स और एक ये 143, यानी 143 से अगर मैं 1001 को डिवाइड करूं तो एक्स आ जाएगा। इसी तरह से 143 के फैक्टर्स क्या रहेंगे स्टूडेंट, 11 और वाई। तो 11 और वाई ये वाला आसान है, देखिए 143 को फैक्टराइज कर लीजिए किससे, आप 11 से। तो 11 वन जा 11, 11 थ्री जा, तो इसके मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। ये जो दूसरा फैक्टर आया है ये कितना आ गया, y इक्वल हमारा 13 आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या, एक्स और वाई ही पूछा है, ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है एक्स और वाई पूछा है। तो y में 13 जो है वो किस में आ रहा है, सिर्फ आपका इसमें आ रहा है a में। तो आपको x के निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 143 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको स्टूडेंट, 1001 को। तो ये टाइम ले जाएगा आपका, लेकिन ऑप्शन से आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई एक्स और वाई दोनों बताने और y इक्वल 13 है, और y इक्वल 13 सिर्फ और सिर्फ किस में आपका a में है, ना ही b में है, ना ही d में और ना ही c में है। तो इसका मतलब a इज राइट ऑप्शन। वैसे आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी कितना आना है आपका, आना है कितना आपका, ये 7 ही आना है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिना वजह हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। चलिए 10 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 में क्या आपका HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है आपको 96, 24 4 का होता है आपका, ठीक है। और ये भी 4 के टेबल में आएगा क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का टेबल तो इसमें जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 4 का टेबल तो जाएगा ही जाएगा। और अगर 4 का टेबल जाएगा तो HCF 2 तो हो नहीं सकता, समझ गए। अब हो सकता था कि 3 का भी जा रहा हो, तो फिर 4 का तो जा रहा है ना, तो फिर आगे 12 देते हैं, मतलब 4 इंटू 3 करके देते हैं। और 5 का तो इनमें कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इनके ना ही 5 आ रहा है ना ही 0 आ रहा है। तो इनका HCF डायरेक्टली क्या होगा आपका स्टूडेंट, C होगा। बट देख लीजिए आप थोड़ा वही अपने दिमाग से बच्चों वाला जो होता था, 96 है और 404 है, HCF निकाल लीजिए। आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका 48, और ये आ रहा है 202। फिर आप देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका 24, और ये कितना आ रहा है 101। अब 24 में 3 का टेबल जाता है, तो देखिए 101 में भी 3 का टेबल जा रहा है क्या, नहीं। तो बस आपका HCF क्या हो गया स्टूडेंट, HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 देन 4। बट ये पूरा निकालने से बेटर है जो मैंने आपको तरीका बताया ना, एकदम शॉर्टकट में, एकदम आसानी से आप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, ये दे रखा है आपको। तो देखिए 2 7 3 और ये 2 0, 3 का टेबल इसमें जा रहा है आपका 3 9 जा और 3 1 था। देखिए वैसे तो 2 का भी जा रहा था स्टूडेंट, लेकिन देखिए 0 को हम क्यों डिस्टर्ब करें, 0 का तो हमें पता है। देखिएगा अभी, अब इसमें 7 का कितने टाइम्स जाता है, 13 टाइम्स, है ना।
और फिर 13 का 100 टाइम्स। और 100 के फैक्टर्स में हमें पता है या तो 2 होगा या 5, तो इसको डिस्टर्ब क्यों करें। तो टोटल कितने हो गए अलग अलग, ये 5 और ये 2 और ये 13 और ये 7 और ये 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं आपके 5 आ रहे हैं। उसने कहा कितने अलग अलग आपके प्राइम नंबर्स होंगे इसके फैक्टर्स में, बिल्कुल आसानी से कर लिया हमने। ठीक है, अब देखिएगा 12 क्वेश्चन में आपसे कहा गया उसने द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ, ये नंबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है और ये दे रखा है, इनके HCF की यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है हमने, इनके HCF की यूनिट प्लेस डिजिट। तो अब देखिएगा कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, ये HCF ही तो निकालना है हमने, तो HCF में पहले पूरा लिख लेता हूँ कि क्या आएगा। देखिए 2 की पावर 2 इसमें है लेकिन औरों में नहीं है, तो 2 की पावर 2 को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। 3 की पावर 2 है इसमें, इसमें 3 की पावर 3 है लेकिन 3 की पावर 1 है, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1। ओके, 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1, जो कम वाला होता है वही तो कॉमन आता है HCF में। और देखिए यहाँ पर 7 है की पावर 1 है या 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आएगा 7 भी आपका आ जाएगा। ठीक है, और कुछ देखिए, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF तो वैसे ये आएगा आपका इसमें। अब देखिए वैसे तो यूनिट प्लेस पूछा था, तो 3 5 जा 15, अब 15 ना काउंट करके 5 लगा लीजिए, 5 7 जा 5, यानी 5 आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसने ना पूरा HCF दे दिया बाय मिस्टेक यहाँ पर, तो आपको यूनिट प्लेस ना देकर पूरा HCF दे रखा है, तो आप पूरा HCF निकाल लीजिए। 3 5 जा कितना हो गया आपका 15, 15 7 जा 105, तो फिलहाल आंसर ये हो गया। वैसे आंसर क्या होना चाहिए था इसका 5, क्या होना चाहिए था 5 के यूनिट प्लेस पर जो है 5 आएगा। देखिए 13 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज a is equals to this and b is equals to this where x and y are प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है x और y, ठीक है, यानी कि जिनके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते। देन HCF AB, तो HCF पूछे आपसे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, देखिए बहुत आसान है। HCF पूछा है ना आपसे A और B का, तो आप देखिए यहाँ x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x कॉमन आ गया, और यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 3, तो y की पावर 2 कॉमन आ गया। सिंपल है बिल्कुल, B इज राइट ऑप्शन। अब आप आ जाइए 14 क्वेश्चन पर, राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्टूडेंट ये लिखा है स्मॉलेस्ट, ये 14 के लिए करा रहा हूं मैं आपको, है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट, तो वह होता है आपका 4, और क्या है एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वह होता है आपका 2। तो इनका क्या पूछा गया आपसे HCF, तो HCF जो है किसका आपका 4 का और 2 का क्या होता है 2 होता है। देन B इज राइट ऑप्शन आपका हो गया, B इज राइट ऑप्शन। अब आप इसमें आगे देखिए, इसमें आगे आपको क्या दे रखा है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कौन से की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट 15, तो देखिए 2 numbers are in the ratio of 15 and 11, तो अगर 2 numbers आपके 15:11 रेशियो में, तो 2 numbers हो गए आपके, आपने लेट कर दिया 2 numbers 15x and 11x। ओके, अब आपसे कहा इफ देयर HCF इज 13, तो देखिए पहले HCF इसका ऐसे निकाल दीजिए। HCF क्या आ रहा है स्टूडेंट इसमें, भाई 15 और 11 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 13 आ गया, क्योंकि उसने क्या दे रखा है आपको HCF 13 दे रखा है। अब आपसे उसने कहा क्या है, देन नंबर्स विल बी, तो ये नंबर्स क्या होंगे, तो एक आपका था 15 इंटू 13 और एक आपका 11 इंटू 13, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख सकते हैं बड़े आराम से आप इसमें। तो 15 की अगर 13 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपका, आप देख लीजिए 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 और 6 कितना हो गया आपका 19। और अब आपको आगे वाली की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 195 आपको एक में ही दे रखा है, ये रहा, तो ए इज राइट ऑप्शन। देखिए 16th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117। को प्राइम नंबर्स यानी जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। देयर LCM शुड बी, तो उनका LCM भी यही आएगा प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
जैसे कि क्या है 2 और 5 आपने क्या लिए, दो को प्राइम नंबर्स ले लिए, यानी जिनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ कितना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कितना है इनका 1, और एलसीएम कितना आएगा इनका 1 इंटू 2 इंटू 5, यानी इनका प्रोडक्ट ही आ रहा है ना, देखिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम, किस केस में आपका को प्राइम नंबर्स में, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपको दे ही रखा था और एलसीएम पूछा है, तो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका एलसीएम होता है। आंसर इज 117। अगर एचसीएफ पूछा होता तो आंसर आता 1 आपका। अब देखिए आगे, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 जो नंबर्स होते हैं आपके स्टूडेंट देख लीजिए इसमें 17 में 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 और खुद आपका 9 और खुद आपका 10। तो इनका क्या निकालना है हमने, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, जो इन सबसे डिवाइड हो सके वह लीस्ट नंबर, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम निकालना है हमने इनका। क्या निकालना है, एलसीएम। तब आप देखिए एलसीएम में कितने तरीके से निकालूंगा आपका, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एलसीएम में 8 ले लेते हैं तो 8 में आपको पता है 2 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, और जो 6 के अंदर 2 था वह भी आ चुका, तो ये 3 बचा, और जो यहाँ पर ये 10 के अंदर 2 था ये भी आ चुका, 5 बचा। अब अगर मैं 5 ले लूँ तो ये दोनों 5 आ जाएंगे, देखिए ये 5 भी आ गए, ये 5 भी आ गया। ओके, अब देखिए अगर मैं एक 3 ले लेता हूँ तो 3 में क्या क्या आएगा, ये 3 भी आ गया स्टूडेंट, ये वाला 3 भी आ गया, और ये 9 में से एक 3 बचा वो आ गया। अब आगे क्या बच रहा है स्टूडेंट आपका 7, तो 7 आ गया, और एक 3 बच रहा है वो 3 भी आ गया। चाहो तो आप पूरा फैक्टर्स करके देख लीजिए, या ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है आपका, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए 8 5 सा कितना हो गया आपका 40, और 43 सा 120, और 120 को हमने ऐसे ही लिखा, और 7 3 सा हमें पता है कितना होता है 21। अब आप देखिए 12 की 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 1 12, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 12 1 12, और 12 2 24 और 1 25, तो कितना आ गया आपका स्टूडेंट, डी इज राइट ऑप्शन। देखिए इसी मेथड से अगर यहाँ तो 1 to 10 पूछा था, अगर आपसे 1 to 5 पूछ लेता है ना, 1 to 5 का कितना से एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, तो इसका एलसीएम क्या होता है इन नंबर्स का, आप देख सकते हैं। अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 में ये 2 तो खुद कवर हो गया, अब ये 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 इंटू 5, तो कितना आ जाता है आपका ये 60। समझ रहे हो ना, ये एक मेथड हो गया, आप अपना आराम से सिलेक्ट कर लीजिए इस मेथड को। देखिए स्टूडेंट इसमें आपको क्या दे रखा है 18 क्वेश्चन में, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form 65 m minus 117, then find the value of m। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 65 को फैक्टराइज कर लिया, तो आपको पता है क्या होगा 5 इंटू 13 होगा, और 117 को किया मैंने, तो इसका क्या होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू में आपका कितना होगा 13, ठीक है। तो हमने देखा कि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है स्टूडेंट, तो एचसीएफ इनका कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना एचसीएफ इनका 13 आ रहा है। ओके, अब उसने एचसीएफ आपको ऐसे दे रखा है, तो हमने इसके इक्वल पुट कर दिया, समझ गए। अब आपको एम निकालना है ना, तो आपको पता है ये 117 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये 65 एम, और ये आपका कितना है 130, 65 2 30 130, तो ये 2 आ गया, तो एम इज इक्वल टू आपका 2, बी इज राइट ऑप्शन आपका। अब देखिए उसने कहा इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 है ना, एलसीएम दे रखा है इस बार आपको, तो एलसीएम निकाल के पुट कर दीजिए इक्वल। तो आप देख सकते हैं 12 के फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 42 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हो सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आप देख सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो 2 आपका जो कॉमन आ रहा है वो लिख लीजिए, 3 आपका कॉमन आ रहा है वो लिख लीजिए। अब जो बचा हुआ है क्या है 2 और 7, तो ये भी लिख लीजिए इंटू, ये आ गया आपका। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया 2 3 6 6 2 था, कितना हो गया आपका 12, और 12 7 हो गया आपका कितना 84 है ना, 84, और इधर एलसीएम कितना था हमारा 10 m प्लस 4, अब ये 4 उधर जाकर माइनस हो गया, तो 80 बचा स्टूडेंट,
तो m इक्वल्स टू 8 आ गया। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? 8। बी इज राइट ऑप्शन। देखिए 20th क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 24 पीचेस, 36 apricots and 60 bananas, and they have to arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits। ठीक है, इनको रोज में लगाना है और हर एक रोज में जो है ना सेम नंबर्स होने चाहिए इन फ्रूट्स के। ठीक है, ऑफ ओनली वन टाइप, है ना, होने चाहिए एक ही तरह के। जैसे अगर इस किसी में आपके पीछे हैं तो पीछे भी होने चाहिए, एप्रिकॉट से तो एप्रिकॉट्स होने चाहिए, बनाना से तो बनाना होने चाहिए। What is the minimum number of rows required for this to happen? तो आपसे कहा है कि कम से कम कितनी रोज होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो देखिए बता देंगे हम, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर ना बच्चा क्या करेगा, HCF निकाल कर छोड़ देगा। जैसे आपको NCERT में बर्फी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, और एग्जाम्पल दे रखा है, और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको आर्मी वाला। ठीक है, तो आप ना उस टाइप का सोचकर और इसको जल्दबाजी में HCF निकाल कर छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि हर एक रो में कितने कितने आपके फ्रूट्स आएंगे, तो आप HCF निकालते हैं ना, मैक्सिमम कितने फ्रूट्स आएंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में भी निकालना पड़ेगा मुझे, लेकिन कैसे वो समझिएगा। हालांकि इसके देखिए 24 के जो मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको 12 into 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब में ही मुझे 12 नजर आ रहे हैं। तो 12 into 3, तो मैं क्यों अपना इसमें टाइम वेस्ट करूंगा। 60 के फैक्टर्स 12 into 5, तो इसमें HCF मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि कितना आ रहा है आपका 12 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आया, है ना। तो हर एक रो में कितने होंगे आपके फ्रूट्स? 12 होंगे। तो अब आप देखिए जो आपको उसने पीचेस दे रखे हैं, तो पीचेस वाले में आपको कितने पीचेस हैं आपके पास? 24। तो इसकी कितनी रोज आ जाएंगी 12 से डिवाइड करके? 2 रोज तो हो गई पीचेस की। इसी तरह से आप एप्रिकॉट्स का देखिए, एप्रिकॉट्स के कितने दे रखे थे आपको उसने? एप्रिकॉट्स थे 36, इसको 12 से डिवाइड किया तो इसकी कितनी रोज आ गई? 3। और इसी तरह से बनानास में आप देखिए कितने थे? 60 को 12 से डिवाइड किया तो इसमें कितनी रोज आ गई? 5। तो नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी? टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी 10। सी इज राइट ऑप्शन। अगर आपसे मैं पूछता कि हर एक में कितने कितने फ्रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? सिर्फ 12 लिखकर छोड़ देते हैं, यानी HCF निकालते। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, तो आपने बता दिया कि कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। अब देखिए 21st क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 bells toll at interval of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds respectively, है ना। इनका जो इंटरवल्स है ये इतने इतने टाइम पर बजती है। If they toll together at 10 AM, at what time will they toll together for the first time after 10 AM? इसका मतलब ये हुआ कि 10 AM पर अगर उनको एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा से एक साथ कब बजेंगी सबसे पहले, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 10 सेकेंड्स है, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब दोबारा से कोई चीज मिलती है ना एक ही जगह पर, जैसे आपको याद होगा वो आपको कौन सा दे रखा था कि एक लड़की है जो कि 18 मिनट में एक राउंड लगाती है गोल पार्क का। ठीक है, ग्राउंड था आपका, कैसा था आपका? राउंड में सर्कुलर, तो गोल हो गया। इसी तरह से एक लड़का था, वो 12 मिनट में, तो पूछा था अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से तो दोबारा से उसी पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। तो उसमें क्या निकालना होता था आपको? एलसीएम निकालना होता था। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में क्या आएगा कि दोबारा से मिलना किसी चीज का क्या निकालना है हमने? एलसीएम निकालना है। तो देखिए 10 के फैक्टर्स आपके आप लिख सकते हो 2 into 5, 15 के आप फैक्टर्स लिख सकते हो 3 into 5। और जिनकी अच्छी कैपेसिटी होगी वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपके MCQs है। और 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 2 into 3 into 5। तो आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम जो है इनका कितना आ रहा है। तो एलसीएम आपका कितना आएगा? देखिए यहाँ पर ये 5 तो आपका सब में ही आ गया है ना। सबसे पहले 5 लिख दीजिए, फिर आप देखिए 2 ये रहा, ये है, ये है। अगर नहीं भी आ रहा किसी में तो भी आएगा ना। और अब आप देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, तो आप ये वाला 3 भी लिखिए। और फिर एक 2 बचा सिर्फ ओनली, तो ये 2 भी लिख दीजिए। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये आपका कितना है? आपका 60। अब मैंने कहा ना अगर किसी को डायरेक्ट नॉलेज है तो वो आराम से निकाल लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। अरे मुझे पता है भाई 10 का टेबल भी 60 में जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, और 15 का भी और 20 का भी और 30 का भी। तो सिंपल है, 60 आपका आ गया। और 60 सेकेंड्स, लेकिन आंसर हमें मिनट में दे रखा है।
10:01, 10:02, 10:30, 10:30 नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये 10:30 है क्योंकि मिनट यहाँ होता है, और ये 10:45 है, ठीक है। तो अब ये 60 सेकेंड्स आ गए, तो 60 सेकेंड्स तो इसमें है नहीं, तो 60 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 मिनट, तो 1 मिनट बाद, यानी कि 10:01 पर, इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसने कहा है 22 में पी के बारे में उसने कहा है एलसीएम ऑफ, किस किस का एलसीएम बताया, इनका एलसीएम बताया है ना। तो आपको मैंने अभी पीछे कुछ कराया था इस टाइप से कि यहाँ पर क्या है, अगर मैं 8 ले लूंगा तो उसमें 2 भी कवर हो जाएगा, है ना, 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 2 8 होता है, और इस 6 का 2 आ जाएगा तो 3 बचेगा, और इस 10 का 2 आ जाएगा तो 5 बचेगा, यानी आगे क्या आएगा 3 × 5, समझ रहे हैं आप इसमें। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका, ये 120 हो गया, कितना हो गया आपका ये 120, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। अब आप आगे देखिए क्यू के बारे में क्या कहा है, क्यू के बारे में कहा है कि ये एलसीएम है इनका। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 9 ले लूँ, तो 9 में ये 3 तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बाकी 5 और 7 तो आपने लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, 5 और 7 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं 5 7 35 और 9 5 से कितना होता है आपका 45 का 5 कैरी कितने 4, तो ये आ गया इतना क्यू आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं क्यू आपका इतना आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका इसमें कहा है एल के बारे में कहा है एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब देखिए मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं था तो गलती कर दी थी, इनकी मल्टीप्लाई की कोई जरूरत ही नहीं थी, यानी कि इसमें क्या है आपका, हमें जरूरत ही नहीं है इसका निकालने की। तो अब हमने एल निकालना है जो कि पी और क्यू का क्या है एलसीएम है। तो पी और क्यू का एलसीएम स्टूडेंट्स कितना आएगा, अब आप देख सकते हैं इसमें कि 8 आ रहा है सबसे पहले, ओके, 8 में कोई और फैक्टर नहीं है। अब आपका देखिए ये 3 आ रहा है, तो ये 3 अगर मैं लिखूंगा तो एक 3 इसका भी आ गया। अब ये 5 आ रहा है तो मैंने 5 भी लिख लिया, देखिएगा, है ना स्टूडेंट्स। अब आपका आगे क्या बचा, ये 3 बचा और ये 7 बचा, है ना, कह सकते हैं ना आप इसमें कि क्या बच रहा है आपका, 3 बच रहा है और 7 बच रहा है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नंबर नहीं है बल्कि पी की फॉर्म में, अगर पी की फॉर्म में मैं देखो तो ये पूरा क्या है, पी तो है ये, अरे भाई आप देख सकते हैं आराम से, ये पी की वैल्यू है ना, ये 8 × 3 × 5, ये रहा 8 × 3 × 5, इसके अदर दिन क्या बच रहे हैं 21, तो 21 पी है क्या, ये लो पहली में हो गया काम। अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्यू बनाते, ठीक है, क्यू वाला ऑप्शन भी दे रखा था ना एक आपको, तो ये बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हैं, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब आ जाइए आप 23rd क्वेश्चन पे। 23rd में आपको क्या दे रखा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाई, अरे मेथड कोई वैल्यू नहीं रखता भाई, ठीक है। अब क्या आपका, तो आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो 120 के फैक्टर्स आपको पता है, देखिए 12 तो आएगा ही आएगा इसमें, और 10 के 2 × 5 हो गए। 144 के फैक्टर्स आप बता सकते हैं कि क्या होगा आपका, 12 तो आएगा ही आएगा, आगे भी 12 आना है, लेकिन आगे वाले 12 के फैक्टर कर दो क्या, 2 × 2 × 3। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले कि आपका एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी कितना 24। तो एचसीएफ आपका 24 है, तो 24 जो आपका डी में भी नहीं है और आपका ए में भी नहीं है, तो इसका मतलब बी या सी में से कोई एक ऑप्शन है, लेकिन एलसीएम निकाले बिना नहीं पता चलेगा। तो अब आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में पहले तो ये 24 ही लिख दीजिए जो आ रहा है ना, क्योंकि 12 और 2 तो आपके कॉमन आ चुके हैं ना। अब जो बाकी बच रहे हैं आपके, जैसे 5 है, 2 है, 3 है, अब ये लिख लीजिए। देखिए 5 × 2 = 10, इसकी तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, लास्ट में 0 लगा देंगे। 3 की 24 से कर लीजिए तो कितना होता है 720, और आगे क्या है आपका, इसमें 0 का 0 मतलब 0 आ गया, तो आपका क्या हुआ 720, इसका मतलब बी इज राइट ऑप्शन आपका। देखिएगा 24th क्वेश्चन आप इसमें, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 120, फाइंड एलसीएम। हमें पता है स्टूडेंट्स कि क्या होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ, और क्या होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, आपको एलसीएम तो नहीं पता, एलसीएम तो आपसे पूछा गया है ना। एचसीएफ आपको पता है कितना है 2 है, और प्रोडक्ट आपको पता है 120, तो 2 से इसको डिवाइड किया 60, आंसर इज बी। अब आप देखिए 25th क्वेश्चन। 25th में आपको क्या दे रखा है, 25th आपका, if the HCF of 65 and 117 is 13,
ये हमने अभी निकाला भी था पीछे HCF। ओके, LCM of 65 and 117 is 45 into A, then the value of A is। ओके, तो हमें क्या करना है, इनका LCM निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? इनका LCM, और उसकी कंपेयर करनी है 45 into A से। तो देखिए LCM जो उसने दे रखा है, उसने तो दिया है 45 into में A, और हम जो LCM निकालेंगे तो कितना होगा आपका? सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें 13 से, देखिए प्रोडक्ट है ना, और अपॉन में HCF, ये भी तो LCM ही होगा ना। तब आप देखिए इससे इसको कट कर लिए, कितना है 5, 5 से 45 को कट कर लीजिए, कितना आ रहा है 9, इस 9 से इसको कट कर लीजिए, कितना आ रहा है 13। तो A प्लस टू कितनी वैल्यू आ रही है हमारी? 13 ही आ रही है, यानी सी इज राइट ऑप्शन। आप कह सकते हैं कि सी जो है आपका कौन सा है, आपका सही ऑप्शन है बच्चों। अब आप देखिएगा 26 क्वेश्चन। तो 26 में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या आ रहा है आपका? HCF AB इक्वल्स टू 12, HCF दे रखा है और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, LCM पूछा है। अब हमें प्रैक्टिस हो गई है कि LCM के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है ना उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, किससे? HCF से, यानी 12 से। तो 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका? 150। देन आंसर सी इज राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट 27 आपको सिंपल दे रखा है, HCF ये है आपका, ठीक है, HCF जो है 9 है आपका इन दोनों का, और LCM पूछा है। तो हमें पता है LCM अब हमें डायरेक्ट निकालना आ गया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए किससे? आप अपने HCF से। तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, किसी को भी मान लीजिए इसको कर दीजिए, तो कितना हो आपका? 34। अब देखिए पहले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऐसे सोचना था कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से मतलब कितना आएगा आपका? 28, मतलब लास्ट में 8, लेकिन लास्ट में 8 तो सिर्फ एक में नहीं है, अब 3 ऑप्शन है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप कर रहे हैं 657 की 34 से, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 से 28, 4 5 20, 20 और 2 22, और कितना आ रहा है 4 6 24, 24 और 2 कितना आपका 26। अब 3 का 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 और 3 6 18, 18 और 1 19। तो आप देखिए कितना आ रहा है 8, और ये आपका 3, और ये आपका कितना 13, और ये आपका 12, और ये कितना हुआ आपका 2। तो आप आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर आ रहा है आपका? 2 2 3 3 8, ये ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखिए 28 के लिए, ये जो 28 है ना, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। 28 के लिए कॉन्सेप्ट है ये आपकी, पहले है ना, देखिए समझिएगा, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं कि LCM जो होता है ना, तो वह होता है HCF इनटू में नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है आपका? HCF इनटू में नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसे समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल का यूज कर रहा हूं मैं, कि सपोज 2 और आपका 2 और 6 छोड़िए, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, 4 और 6, 4 एंड 6 आपके 2 नंबर्स हैं। तो इनका आपको पता है HCF कितना होगा बच्चों? HCF इनका होगा आपका 2, और इनका LCM कितना होगा आपका? LCM कितना होगा इनका आपका? 2 into 3। तो आप देखिए LCM के अंदर क्या आ रहा है, देखिए LCM कितना है आपका? 2 into 3 है ना, तो इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 को लिख सकता हूँ मैं HCF, और इनटू में क्या है आपका 3। 3 कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन? नॉन कॉमन, यानी ये दोनों में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपका? ये नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमने किस में लगानी है? यही कॉन्सेप्ट हमने अपने 28 क्वेश्चन में लगानी है। ये तो अपने कॉन्सेप्ट हो गई, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे आप देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए 28 बच्चों, यहाँ पर द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है? तो आप देखिए LCM आपने लिखा, तो LCM आपका कितना है? 1001। अब आपको पता है ये कितना है आपका? ये है आपका HCF, और इनटू में नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो आप क्या कीजिए, HCF की वैल्यू रखिए 7, और इनटू में नॉन कॉमन फैक्टर, और सामने आपका 1001, 7 से इसको कट कीजिए, कट होगा 100%, तो कितना आ रहा है आपका MCF, यानी नॉन कॉमन फैक्टर
7 से कट हो रहा है, 7 वन ज़ा 7 और कितना बच रहा है आपका 3 और 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21, ये आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स के जितने पेयर बन सकते हैं पॉसिबल, उतने ही हमारे क्या है पेयर बनेंगे आपके इन नंबर्स के जिनका एचसीएफ कितना होगा 7 और जिनका एलसीएम कितना होगा 1001। तो 143 के फैक्टर्स क्या पॉसिबल है, आप देखिएगा 143 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है आपका 13 का टेबल जा रहा है सीधा सीधा, है ना, या 11 का भी जा रहा है, आप देख लीजिए 11 वन जा 11, इसके फैक्टर्स हो गए आपके बच्चों, एक पेयर तो ये बन रहा है आपका 11 का टेबल जा रहा है, देखिए और कितनी बार जा रहा है वो देख लीजिए, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, और कोई फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि को प्राइम है, समझ रहे हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है 1 इंटू 143, 1 इंटू 143, तो कितने पेयर्स हैं, एक और दूसरा पेयर ये है। इन नंबर्स के लिए ऐसा नहीं कि यही नंबर्स होंगे, इनको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से जब नंबर आएंगे, लेकिन अभी ये नहीं पूछा कौन कौन से नंबर, एक आया बस कितने पेयर पॉसिबल है, तो कितने पेयर पॉसिबल है आपके, पेयर पॉसिबल है आपके एक और एक ये 2, तो कितना हुआ आपका सी इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इफ पी इज प्राइम नंबर है पी, है ना, देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P+1। देखिए P एंड P+1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों जितने भी आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे P और P+1, जैसे मान लीजिए 2 और 3, चाहे उसमें कंपोजिट का पेयर क्यों ना हो, जैसे आपका क्या है 10 और 11, तो ये हमेशा कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मतलब इनका HCF तो हमेशा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो HCF 1 जो आ रहा है आपका किसमें आ रहा है C में, लेकिन D आपको दे रखा है नन ऑफ दी अबव, हो सकता है इसका LCM गलत हो, तो हमने क्या करना पड़ेगा, भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन HCF हमें क्लियर हो गया कि HCF जो है किसका, P का और P+1 का क्या आना है स्टूडेंट, आपका 1 आना है, क्योंकि ये कैसे कोप्राइम नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब दूसरी बात ये कि उसने ये नंबर बताया है P प्राइम नंबर, और अगर P प्राइम है, आप ध्यान रखिएगा, और उनका HCF क्या आ रहा है P और P+1 का 1 आ रहा है, तो LCM हमेशा क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी P+1। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द HCF एंड LCM ऑफ, इन सबका HCF और LCM बताना आपने। तो देखिएगा 30 में आपको HCF तो क्लियरली पता ही चल रहा है आपको HCF, क्योंकि HCF इसमें सिर्फ 3 का टेबल जा रहा है, सब में देख लीजिए आप इसमें, तो क्या है HCF तो 3 हो गया, यानी कि B और D तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब आपने LCM निकालना है इसमें, तो LCM कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, देखिए 3 तो सब में आ ही गया, 3 के अलावा इसमें क्या बच रहा है 4, तो 4 लिख लीजिए, और 3 के अलावा 21 में क्या बच रहा था आपका 7, तो ये 7 लिख लीजिए, और 3 के अलावा इसमें क्या बच रहा है आपका 5, तो ये 5 भी लिख लीजिए। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20, जिससे कि 0 बन जाए, और 3 की किससे करेंगे 7 से, 3 7 से कितना होगा आपका बच्चों 21, तो कितना है 21 और इनटू में कितना आपका 20, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 2 ज़ा 420, 420, यानी कि आपका सी इज राइट ऑप्शन। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आगे क्या कर रहे हैं हम इसमें 31, तो 31 को हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा बल्कि 31 तो, है ना। देखिए उसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, इसमें इरेशनल नंबर कौन सा है, तो देखिए ये रेशनल है, कभी आप पाई समझ के इसको रेशनल मत कर दीजिएगा, ये क्या है आपका रेशनल है, ये भी क्या है रेशनल क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है, और ये आपका इरेशनल है क्योंकि एक बार आ रहा है 1 4 1 4 4 1 4 4 4, तो ये क्या है आपका, ये इरेशनल है, ये क्या है बच्चों आपका इरेशनल है, समझ गए। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कौन सा आपका 32, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है, 15 और 18 या किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन आपके हमेशा कितने नंबर होंगे, चाहे वो इरेशनल पूछे या रेशनल, कितने नंबर पॉसिबल होंगे आपके, इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा दोनों बातों को। देखिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, देखिए
नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया, और एक इरेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए √2 ले लिया, तो क्या आ रहा है आपका 2√2, तो इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो नहीं होता है स्टूडेंट, अगर ये नॉन जीरो नहीं होता यहाँ पर, और वह कहता कि एक रेशनल और इरेशनल क्या होता है, तो फिर सी ऑप्शन हो जाता हमारा, क्योंकि फिर क्या होता अगर हम जीरो वाला लेते तो 0 × करके क्या आ जाता, जीरो आ जाता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें 34th में आपको क्या दे रखा है उसने, ये नंबर जो है, ये कैसा नंबर है स्टूडेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये इंटीजर तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आप इसमें। अब देखिए आगे 35th में आपको क्या दे रखा है उसने, a rational number p upon q has a terminating decimal expansion। अगर एक रेशनल नंबर है p upon q और वे टर्मिनेट होता है ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, तो q के फैक्टर्स क्या होंगे, तो q के फैक्टर होते थे या तो 2 या 5। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी, लेकिन दोनों के लिए डी दे रखा है, बोथ बी एंड सी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आपका 36, तो 36 में आपको क्या कहा है उसने, इफ इज अ रेशनल नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट विच टर्मिनेट्स, इसको टर्मिनेट्स करके क्या आएगा आपका, कौन सा रेशनल नंबर आएगा हमने बताना है। तो आप देखिएगा 13 और नीचे 125 का मतलब है 5⁻3, और जितने 5 है उतने आपको नीचे 2 भी लाने, 2⁻3, तो ऊपर भी 2⁻3 लेना पड़ेगा। तो नीचे तो हो गया आपको कितना आपका 10⁻3, और ऊपर ये 2⁻3 का मतलब क्या हुआ 8, समझ गए। तो 13 × 8 आ गया आपका। अब आप देखिएगा आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 13 की 8 से, तो कितना आएगा आपका 104, और नीचे कितना है आपका 1000, तो कितना हुआ आपका 3 के बाद पॉइंट यानी 104.104, देन ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 37 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ये दे रखा है आपको डिनोमिनेटर दैट दिस विल बी एक्सपेंडेड इन डेसिमल अप टू प्लेसेस विल बी। तो आप देखिए कि कितने प्लेसेस तक आपका ये होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले 1 4 5 8, और नीचे कितना आपका 5⁻3 अलग है और ये 10 अलग है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या 2⁻3 नीचे 2⁻3 ऊपर, है ना, ये लाना पड़ेगा। और जब ये लाऊंगा मैं तो नीचे आप देखिए ये 5⁻3 और 2⁻3 कितना हो गया आपका 10⁻3, और 10⁻1 ये तो 10⁻4 जब नीचे आएगा तो कितने के बाद आएगा, ये आएगा चाहे कुछ भी हो, कितने पॉइंट कितने नंबर आएंगे आपके 1 2 3 4, तो 4 के बाद। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, चाहो तो पूरा सोल्व कर लीजिएगा अभी जैसे मैंने पीछे कराया था उस वे में। अब देखिए 38, तो 38 में आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ विल टर्मिनेट, तो ये कितने के बाद, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर क्या है 125 और नीचे कितना आपका 2⁻4 और इनटू में 5⁻3, तो 5⁻1 का मैंने बराबर बनाने के लिए तो 5⁻1 5⁻1, तो नीचे देखिए 2⁻4 ये और 5 भी कितनी हो गई है 4 ही हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर चाहे कुछ भी हो नीचे क्या आएगा 10⁻4, तो इस बार भी क्या आएगा 4 प्लेसेस पर आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, इसी में एक्स्ट्रा, किसके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपका, ये एक्स्ट्रा फॉर किसके लिए आपका 37 एंड 38 है ना, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका कभी लिखा हुआ है नीचे 2⁻3 है ना, और 5⁻6 देख लीजिएगा, और ऊपर लिखा हुआ है आपका 125, तो अब यहाँ ये नहीं कि 5⁻6 से तो 6 के बाद आएगा, बल्कि यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, इससे 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितनी बचेगी 5 और 3, तो ये देखिए आप कितना बच रहा है आपका ये 5 की यानी 10⁻3, तो 3 के बाद आएगा। तो ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बताई है, मे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देखिए इसके आगे, है ना, इसके आगे आपको क्या दे रखा है 39th में, 39th आपको दे रखा है उसने विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में कीजिए, यानी 17 लाना है तो साफ दिखाई दे रहा है, और फिर m+n बताना है। बच्चों ध्यान रखिएगा ऑप्शन का m+n बताना है इस बार ही आपको। तो आप देखिए ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होकर ये कितना आ रहा है मेरा 17, और नीचे 3 से कैंसिल होकर कितना आ रहा है 3 5 है, यानी 500, तो ऊपर 5 के
किसकी, 2 की मल्टीप्लाई, और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं आप, कह सकते हैं ना। और बल्कि मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, आपको तो ऊपर 17 ही लाना है, सही है ना, ऊपर 17 ही लाना है, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो 17 का 17 और 5 अलग, और ये जो आपका 2 0 है तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर भी 2 होगी बच्चों, और 2 की पावर भी 2 होगी। तो कुल मिला के 5 की पावर कितनी हो गई, 3 नीचे, और 2 की पावर कितनी, 2। तो ये m है, ये n है, तो इनका सम कितना आ रहा है, 3 + 2 आपका कितना आ रहा है बच्चों, 5। देन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 40th क्वेश्चन, द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी, कौन सा टर्मिनेट हो सकता है। तो आप देखिए इसके फैक्टर्स में, अगर मैं देखूं 77 है, नीचे 7 का टेबल, तो 7 से कट कर लीजिए, 7 3 और 7 से कट किया तो 11, बट नीचे 30 के फैक्टर में 3 आ रहा है, अगर 3 आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब आप इसमें आ जाइए, इसमें 7 की पावर 5 आ रहा है, ऊपर 7 की पावर 5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। 2 और 5 के 10 दिन कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें 17 आ रहा है, ये नहीं होगा, तो ये होगा। और वैसे भी आपको पता है ये कितना होता है आपका, 5 के फैक्टर्स में आता है, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा 41 पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीट हो जाए, तो ये कहा है आपसे इसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो है आपका स्टूडेंट, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है आपका, सिर्फ 5 आ रहा है, 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। ये भी पूरा पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 के फैक्टर आ रहे हैं, और ये भी पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें आधा 2 आ रहा है या फिर 5 के आएंगे। तो इसका मतलब इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि टर्मिनेट ना हो, देन आंसर इज नन ऑफ दीज। अब आप आगे आ जाइए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, किस टाइप के में। तो आप देखिए अभी देख सकते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब जितना हो सकता है इसको, सॉरी, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे 164। तो अभी मैंने किससे, मुझे पता है 4 का टेबल दोनों में जाएगा क्योंकि लास्ट में 24 64 है, तो 4 से कट कर लिया, 4 3 था 4 1 था, 4 से इसको कट गया, 4 4 था 4 1 था। तो हमें भी पता है कि 31 अपॉन अगर 41 है तो नीचे 2 और 5 तो नहीं आ रहा ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा होगा, रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा होगा, रिपीटिंग। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कांट से नहीं बता सकते यार नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हालांकि इसके लिए ज्यादा बेस्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, बट वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमने इसमें चूज कर लिया ए। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आपने 9th में इसका बड़ा एक मेथड करते थे, लेकिन अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, उसके लिए आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी, 3/9, 1/3, है ना। अगर 0.7 के ऊपर बार है तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 7/9। अगर 0.76 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, 76 अपॉन 2 9 आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, 2 के ऊपर बार है। 0 पॉइंट अगर आपका 001 के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 अपॉन कितना, 3 9 आ जाएंगे, है ना, जितने रिपीट हो रहे हैं। अब एक टाइप तो ये हो गए, ये सिंपल टाइप होता है बच्चों, है ना, ये शॉर्टकट में आपका ये सिंपल टाइप है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला आ जाता है आपका वाला। तब आप देखिएगा 0.254 के ऊपर बार है, तो आप फर्स्टली क्या करेंगे बच्चों, ये 2 का तो 2 लिख देंगे, समझ गए, 2 का 2 लिखेंगे। लेकिन ये जो 54 है ना, इसमें से इस 2 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 52। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये बताइए, एक नंबर एक्स्ट्रा है ना ये, इसको तो बाद में, रिपीट कितने हो रहे हैं, 2, तो 9 9 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा। और ये नंबर जो एक एक्स्ट्रा था ये वाला, इसका क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए और भी नंबर मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा है आपका 0.47 के ऊपर बार है, तो आप इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अभी आपको मैंने समझाया, सबसे पहले 4 का तो 4 रहने दीजिए, लेकिन इस 7 में से किसको माइनस करिए आप, 4 को माइनस कीजिए। तो 7 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 3, और नीचे क्या आएगा, एक तो आएगा 9 किसका, इस 7 का,
और एक आएगा 0 इज 4 का, जो रिपीट नहीं होता उसके लिए 0 आ जाता है। तो कुल मिलाकर अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए ग्रीन वाले से मैं आपको सिखा चुका हूँ इसका शॉर्टकट। ये 2 5 4 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का 2 लिखेंगे और 54 में से 2 गया, कितना बचा आपका 52। और नीचे आप क्या लिखेंगे, ये जो रिपीटेड है आपके इनके 2 9 आ जाएंगे, और ये जो नॉन रिपीटेड है पॉइंट के बाद इसका 0 आ जाएगा। अब आप इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख लीजिए। पहले शॉर्टेस्ट में कितना आ रहा है आपका, पहले 2 से कट कर दीजिए। 2 1 2 और 2 2 4, 2 6 12, 2 से कट किया इसको, तो 2 से कट करके कितना आएगा स्टूडेंट आपका, ये देख लीजिए 2 4 8, कितना बचा 1 9, 2 9 2 5। अब आप देखिए इसमें 3 का टेबल जा रहा है ऊपर भी और नीचे भी, है ना, ऊपर भी टेबल जा रहा है 3 का और नीचे भी जा रहा है। तो आप देखिए 3 से कट कर लीजिए, 3 4 और 3 2, नीचे वाले को कट कीजिए, 3 1 3, कितना बचा 1, और आगे कितना 9 18, 3 6 18 और 3 5 15, फिर दोबारा 3 का जा रहे हैं। देखिए 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 3, 3 4 12। अब 3 का टेबल इसमें भी पढ़िए, कितना आ रहा है आपका 3 5 15 और 3 5 15। देन इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई स्टूडेंट 14/55, और उसने कहा है जब ये P/Q की फॉर्म में हो जाए तो आपको क्या बताना है, P + Q की वैल्यू बतानी है। तो भाई P + Q कितना हुआ हमारा, इसको प्लस कर दीजिए 55 में, कितना आ रहा है आपका 69। बिल्कुल सही, इनका आंसर बिल्कुल सही है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए 44th में स्टूडेंट्स क्या है आपका, आपको मैचिंग करनी है तो आप देख सकते हैं आराम से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए 9 4 5 है ना स्टूडेंट्स, 9 4 5। तो सबसे पहले ना आप थोड़े से अलग नंबर्स ले लीजिए। देखिए 17 तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 17 का यूज मत करना फैक्टर्स करते हुए, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको ना कैसे सही रहता है आपका, है ना। और देखिए ये 2 आ रहा है इसमें, और इसमें 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ये वाला 2 से डिवाइड हो सकता है Q वाला, और R वाला 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपका बिल्कुल सिंपल है कि Q वाले का तो 1 ही आएगा, ये तो कंफर्म है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा और आसानी आपके लिए क्या होगी, ये तो आ गया आपका। अब ये लास्ट में 5 आ रहा है, फर्स्ट वाले के लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट, 5 आ रहा है। अब 5 जो है आपका इसमें नहीं आ रहा है ना, 5 इसमें आ रहा है, हालांकि 5 फर्स्ट वाले में भी आ रहा था, लेकिन फर्स्ट वाले का तो मैं कंफर्म है सेकंड हो गया, तो आपका इसका ये आ गया, और जो बचा हुआ है वो ये आ गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड है आपका, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट का आपका क्या है, थर्ड है, ये रहा आपका। और Q वाले का फर्स्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, और आपका थर्ड वाले का सेकंड है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। कितने आराम से शॉर्टकट वे में, और अगर आप यहाँ पर पूरी मजदूरी करेंगे तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए 45th भी आपका कौन सा मैचिंग वाला है स्टूडेंट, तो बहुत आराम से और संभल कर देखेंगे। जैसे कि क्या है, रूट टू इरेशनल है, जबकि कोई और इरेशनल नहीं दे रखा उसमें, तो रूट 2 इरेशनल है, तो ये रहा आपका रूट 2 एन इरेशनल नंबर। तो हमें Q का जो है फर्स्ट पता चल गया, और Q का फर्स्ट जो है आपको बी ऑप्शन में ही दे रखा है, देख लीजिए आप इसमें। Q का फर्स्ट जो है आपका वो किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, और किसी ऑप्शन में दिया है क्या, देख लीजिए बी में। तो Q से ही आप एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि हाँ जी कौन सा किस में आना है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लेकिन अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऑप्शन तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया है ना, एक सोच दे रहा हूँ मैं आपको कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं, बट ये इससे आगे का मैं समझा देता हूँ। बाकी ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी इसके आगे आपको क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा ये 25, ये तो डायरेक्टली 8 आ रहा है ना। अब क्या कहे, ये इरेशनल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा इनमें, वो ये तो डेसिमल ही नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक रेशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जिसके लास्ट में सिर्फ 5 या 2 आ रहा है, यानी कि ये वाला, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये मिल गया। और क्या कह रहे हैं आप इसमें, देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है। तो ये आ गया आपका, आप देख सकते हैं बड़े आराम से, बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं आपको समझा चुका हूँ, जितना शॉर्टकट्स था उतना शॉर्टकट दे चुका हूँ मैं आपको बेस्ट वे में।